फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बताएंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015, 2016 और 2019 में पूछा गया। क्या पता कि आपके एग्जाम में 2024 में भी ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये वीडियो मात्र 5 से 6 मिनट का होगा और 5 से 6 मिनट के अंदर ही आप लोग 5 नंबर लेके आइएगा। बहुत ही ईजी तरीके से हम आप सभी को समझा देंगे। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2015, 16, 19 में पूछा गया। एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन बैंक को। ठीक, तो चलिए क्या यहाँ पर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो प्रश्न है, आयोडीन के मुख्य स्रोत का नाम हमें बताना है। इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि आयोडीन को समुद्री घास को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बहुत ही इजी तरीका से आप सभी को हम समझाएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, इसका आंसर आप सभी को इस तरह से लिख के आना है कि आयोडीन सक्रिय तत्व होने के कारण, आप सभी को पता है कि आयोडीन सक्रिय तत्व है, तो होने के कारण आयोडीन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है, निम्नलिखित है। तो चलिए प्राकृतिक स्रोत के बारे में समझ लेते हैं आखिर कौन कौन है। तो यहाँ पे समझिएगा, पहला क्या है, समुद्री घास है और इसी से हमें प्राप्त करना है। उसके बाद क्या है, कैली से। अब इसके बाद क्या, प्राकृतिक वाइन है कि नहीं। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, समुद्री घास, कैली से, प्राकृतिक वाइन है। क्लियर, तो हमें इससे प्राप्त करना है, किससे, समुद्री घास से हमें प्राप्त करना है क्या, आयोडीन। इससे हमें आयोडीन प्राप्त करना है। तो चलिए बहुत ही ईजी तरीका से आप सभी को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप सभी को इसी तरह से लिख के आना एग्जाम में कि समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण। क्लियर, तो देखिए किस तरह से, पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे क्या, लैमिनेरिया, यहाँ पे समझिएगा कि लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास में, यानी कि यह किस्म का एक समुद्री घास होता है। क्लियर, लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है। यानी कि आयोडीन कहाँ उपस्थित रहता है, तो लैमिनेरिया किस्म के घास में, इस समुद्री घास में जो रहता है आयोडीन उपस्थित रहता है। क्लियर। अब इसके बाद समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखाकर, यानी कि जो समुद्री घास होता है, घास को अच्छी तरह से सुखा देंगे और सुखा क्या करेंगे, तो उसे गहरा गड्ढा में जलाएंगे। क्लियर, वही लिखें कि सुखा कर गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। क्लियर, और जलाने के बाद प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है। यानी कि जब घास को जलाएंगे गड्ढा में और जो उसका राख, यानी कि जो बानी बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, केल्प कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इस केल्प को जल में, यहाँ पे क्या है, इस केल्प को जल में धुलाकर, यानी घुलाकर, क्या बोले हैं कि यह जो केल्प बना है और इस केल्प को जल में घोल देंगे। क्या बोलें कि जल में घुलाकर विलयन बनाया जाता है। इतना तक क्लियर हो गया। आप सभी क्या लिखना है कि समुद्री घास को एक गड्ढे में जलाएंगे और जलाने के बाद जो उसका राख बचेगा उसे केल्प कहेंगे और उस केल्प को जल में घुलाकर विलयन बनाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या है, उसे आंशिक रावाकरण करने से जल में घुलनशील अवयव क्या है, KCl और NaCl आदि बाहर निकल जाते हैं। जब उसे उस विलयन में घोलेंगे और घोलने के बाद उसे आंशिक रावाकरण जब हम करेंगे तो उससे क्या बाहर निकलेगा, तो KCl और NaCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद क्या, जबकि जल में अधिक घुलनशील अवयव KI, NaI बच जाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा घुलनशील रहता है वह जल में KI, NaI बच जाते हैं। अब इसके बाद इसमें MnO2 तथा कौन, H2SO4 के मिलाकर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि वहाँ पे जो ज़्यादा अधिक घुलनशील होगा वह उसमें बच जाएगा और इसमें MnO2 तथा H2SO4 मिलाकर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसका समीकरण है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण क्या है, तो इसको आपको यहाँ पे समझिएगा, इस समीकरण को आपको लिख के आ जाना है। बस वही वाला हम बात यहाँ लिखें। क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आई हो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है और आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर देखेगा, ये प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक।